स्लोप ही उधर है। उसी प्रकार से जब हम गुरु के कार्य में संलग्न हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी शक्तियां अपने पीछे ऐसे हो जाती है, अनायास हो जाती है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अभी जब मैं इंग्लैंड गया था, वहां पे एक जया बहन करके है, वो और उनके पति दोनों ही जने ने मेडिटेशन सीखा, ध्यान सीखा। बाद में पति ने कहा पता नहीं क्या हो गया स्वामी जी, मेरा मेडिटेशन नहीं हो रहा है, मेरा ध्यान नहीं हो रहा है, क्या करूं? तो वो दोनों जने ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। मैंने उनको बोला वहां जाके 15 दिन मेरा प्रचार करो, प्रचार करके तुम्हारी स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो उनको इतने अच्छे परिणाम आए, इतने अच्छे रिजल्ट आए। क्या कारण है? कारण ये है कि जब वो मेरे कार्य का प्रचार कर रहे थे तो वो मेरे कार्य का प्रचार नहीं कर रहे थे, मेरे गुरुओं के कार्य का प्रचार कर रहे थे। तो वो मैं गुरुओं का चैनल बन गया, वो मेरा चैनल बन गए, और जैसे ही चैनल बन गए उनके अंदर से वो शक्तियां प्रवाहित होना चालू हो गई। जैसा एक पाइप है पड़ा हुआ है रास्ते में, उसमें अटाला है, कचरा है, लेकिन वही पाइप अगर नल से कनेक्ट हो गया तो उसके अंदर से पानी बहना चालू हो जाता है, और जब पानी बहना चालू हो जाता है वो पाइप स्वच्छ हो जाता है, वो पाइप पवित्र हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये कार्य है, कार्य को महत्व दो, और कार्य जितने अधिक स्तर तक पहुंचे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप दान देते हो, आप डोनेशन देते हो, समझ लो एक भिखारी को आपने 5 रुपए दे दिए, वो 5 रुपए शाश्वत नहीं है, वो 5 रुपए सत्य नहीं है, वो 5 रुपए परमानेंट नहीं है, उसको सदैव उसके पास में नहीं रहेंगे, 5 रुपए समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आपने एक भिखारी को एक बुट पॉलिश की डब्बी लेके दी, एक ब्रश लेके दिया, तो वो अपनी बुट पॉलिश से पॉलिश कर करके अपनी पूरी जीविका चला सकता है, अपना उदर निर्वाह कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से ये कार्य है, ये आत्मा के उद्धरण का कार्य है, आत्मा उद्धार का कार्य है। देखिए, मतलब आप किसी को भौतिक चीज देते हैं, वो चीज तो समाप्त हो जाती है, लेकिन आप किसी को आत्मा उद्धार की चीज देते हैं तो बाद में आपके मदद की भी उसको आवश्यकता नहीं है, उसको ऐसी शक्ति प्रदान हो जाती है कि उसका कनेक्शन परमात्मा के साथ हो जाता है। तो एक आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से करने से बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है कि उसके आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ कर दिया, और ऐसा कनेक्शन कर दिया कि उसको बाद में कुछ भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कनेक्शन, वो स्थिति शाश्वत है, सत्य है, परमानेंट है, उसके साथ सदैव रहने वाली है, जाने वाली नहीं है, खोने वाली नहीं है। तो एक ऐसी चीज दो जो चीज उसके साथ में परमानेंट रहे, सदैव रहे, तो वो है उसके आत्मा का उद्धार, उसका आत्म साक्षात्कार, उसका कनेक्शन परमात्मा से करना ही सबसे बड़ा कार्य है। विनोबा भावे ने भूमिदान यज्ञ शुरू किया था, भूदान यज्ञ शुरू किया था। उसी प्रकार से ये एक आत्मदान यज्ञ शुरू किया है। मतलब आत्मदान है, मतलब आपके द्वारा अगर कुछ आत्माओं को वो चीज मिलती है तो इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। देखिए, ये कार्य में बाद में तो कई लोग आएंगे, लेकिन पहले कौन आता है वो सवाल है। पिछले 6 महीने से मेरे को विदेश भेजने के लिए बहुत लोग प्रयत्नशील थे, बहुत साधक प्रयत्नशील थे कि स्वामी जी को विदेश भेजा जाए, वहां पे भी लोगों को ये प्राप्त ये हो, ऐसा सोच करके बहुत लोग प्रयत्न कर रहे थे, बहुत लोग प्रयास कर रहे थे। उनको कनाडा से लोग फोन करके पूछते थे, अमेरिका से लोग फोन करके पूछते थे, स्वामी जी क्या भागवत कथा करते हैं क्या? तो ये बोलते थे नहीं, भागवत कथा नहीं करते। फिर स्वामी जी क्या राम कथा करते हैं क्या? नहीं, स्वामी जी राम कथा नहीं करते। फिर स्वामी जी क्या करते हैं? बोले पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा करते हैं। तो इनको बताते नहीं आ रहा था, उनके समझ में नहीं आ रहा था। ऐसी स्थिति थी, कोई स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो विषय ही समझ में नहीं आ रहा था किसी के कि ये करते क्या है, और इनको बताते नहीं आ रहा था। क्योंकि इसमें बताओ ना, मैं कोई राम कथा लेके नहीं बैठता हूँ, कोई भागवत कथा लेके नहीं बैठता हूँ, कोई कथा भी तो नहीं लेके बैठता, कोई पोथी भी तो नहीं लेके बैठता, तो बताएंगे क्या? उनको तो यही मालूम था कि ऐसा कोई तो भी कथा करने वाले होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अनेक लोगों ने प्रयत्न किए, अनेक लोगों ने प्रयास किए। उसके बाद में एक कन्हू भाई, वो कन्हू भाई ने प्रयास किया, उन्होंने प्रयत्न किया, उन्होंने अपने बहन को समझाया, वो स्वामी जी तो इंग्लैंड में आने ही वाले हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, तू मेरी बहन है, मेरी इच्छा है ये पुण्य का काम तेरे हाथ से हो जाए। तो उन्होंने उनके ऊपर फोर्स किया, उन्होंने उनके ऊपर जबरदस्ती की, और उनके मत्थे मेरे को मढ़ा, और मरने के बाद में वहां पे 4 शिविर हो गए, 4 कार्यक्रम हो गए, और कई लोगों तक वो चीज पहुंची। उसके बाद में आज ये स्थिति कि 120 देशों से बुलावा आया हुआ है, 120 देश ये कार्य करना चाहते हैं। अब स्पॉन्सर लेटर की कुछ जरूरत नहीं, ढेर लग रहे हैं स्पॉन्सर लेटर के। लेकिन पहली बात थी कि पहली कौन करता है,
देखिए कैसी परिस्थिति बदली। अब कनाडा से फोन आते हैं, वो स्वामी जी कुछ भी करते हो भेज दो। मतलब हम नहीं पूछते कि राम कथा करते कि भागवत कथा करते, जो कार्यक्रम लंदन में सक्सेस हुआ वो वर्ल्ड में सक्सेस होगा, अब नहीं पूछते, अब कोई इनकार नहीं करते। तो एक बार एक प्रसिद्धि मिल गई, वो मिलने के बाद में फिर कुछ नहीं रहता है, फिर कोई पूछताछ नहीं रहती। लेकिन पहले कौन करेगा, पहले कौन जानेगा, तो वो एक बड़ा कार्य एक अच्छे आत्मा के द्वारा होता है। तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे दांडी में एक आश्रम की इच्छा हुई है, परमेश्वर की संकेत है कि यहाँ पे कार्यक्रम होना चाहिए, किसके हाथ से होगा पता नहीं, कौन माध्यम है पता नहीं, लेकिन बाद में तो कई आएंगे। शुरुआत कहाँ हो रही है, कौन शुरू कर रहा है, यहां से शुरुआत है। बाद में तो अनेकों देशों से लोग आएंगे, लेकिन फिर शुरुआत कहाँ हो रही है, शुरू कौन हो रहा है। अभी थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर बुलावा आया हुआ है, उनके 120 कंट्रीज के अंदर संबंध है, 120 देशों में वो बुला रहे हैं। क्यों? देखिए भारतीय लोगों को एक अभिमान है। जब मैं वहां पे गया बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। वहां पे सनातन मंदिर के अंदर लिस्टर के अंदर कार्यक्रम हुआ। सनातन मंदिर के लिस्टर के जो चेयरमैन थे वो बोले मैं 35 साल से सनातन मंदिर चला रहा हूं, यहाँ पे अनेकों महात्मा आए, अनेकों संत आए, अनेकों ज्ञान की बातें मालूम पड़ी है, लेकिन 35 साल में अनुभूति करने वाला पहला संत आया है, पहली बार अनुभूति हुई है। तो वहां पे जब गोरे लोग अट्रैक्ट होते थे, देखिए ज्ञान की बातें करोगे आपसे ज्यादा ज्ञान उनको है, अपने सारे वेद अपने सारे उपनिषद वो सब घोल के पी गए हैं। अब ज्ञान की बातें करने लगोगे, उन्होंने ज्यादा पढ़ा है अपने से, लेकिन जब अनुभव की बात आई और जब अनुभूति हुई तो वहां पे भारतीयों को एक अभिमान लगा कि हमारे देश से ऐसा कोई आया है कि जो दूसरे को अनुभूति भी करा सकता है। आज के समय में भी ऐसे संत जीवित हैं जो दूसरे को अनुभव करा सकते हैं। ज्ञान की बातें तो बहुत लोग करते हैं, अनुभव कौन करा सकता है, वो एक महत्वपूर्ण है। देखिए ज्ञान नाटक भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, अनुभव झूठा नहीं हो सकता। शक्तियां कभी झूठी नहीं होती। जब शक्तियां प्रवाहित हो रही है, समझ लीजिए वो पाइप कोरा है, पाइप खाली है, निखालस है, जब भी उसमें से शक्तियां प्रवाहित हो रही है, अन्यथा शक्तियां प्रवाहित हो ही नहीं सकती। जैसे राजनेता आपके पास आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अच्छी बातों का नाटक किया जा सकता है, ज्ञान का नाटक हो सकता है, शक्तियों के साथ में नाटक कभी नहीं होता। उसका कभी भी आप नाटक नहीं कर सकते, जो है वो ही दिखेगा। तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश से ऐसा भी कोई आया है कि जो शक्तियों को अनुभव करा सकता है। सारे गोरे लोग उसमें इंटरेस्टेड हो गए, सारे गोरे लोग अचंभित हो गए कि नहीं ऐसी भी कोई अनुभूति है, ऐसी भी कोई चैतन्य है, ऐसी भी कोई शक्ति है। आपको तो हिंदी समझ में आ रहा है, उनके हिंदी समझ में भी नहीं आता था, फिर भी बैठे रहते थे। अब वीडियो कैसेट देखना बाद में, 1.5 2 घंटे हिलते नहीं थे, बैठे रहते थे। क्या कारण है? कारण ये कि उनके यहाँ चैतन्य नहीं है, वहां पे वाइब्रेशंस नहीं है, इसीलिए वो लोग एकदम पूर्णतः समर्पित है, एकदम कुछ नहीं है। देखिए एक भौतिक चीज की तरफ बढ़ने की एक क्षमता है। सबसे पहले आदमी शारीरिक प्रगति करता है, फिर भौतिक प्रगति करता है, उनकी वो दोनों ही हो चुकी है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए लालायित है, ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कोई मार्ग मिल जाए, ऐसा कोई रास्ता मिल जाए। तो रास्ते को जैसे ही प्राप्त करते हैं खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। आज मैं आपको एक कहानी बताने के लिए जा रहा हूं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संत संग, सत्संग। जैसे ही संत संग में आते हैं, सत्संग में जाते हैं, सारा वातावरण चेंज हो जाता है, सारा माहौल चेंज होता है। तो जैसे एरिया में जाएंगे, जैसे माहौल में जाएंगे, उस माहौल का बराबर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि संतों के अंदर से चैतन्य बहते रहता है, संतों के अंदर से वाइब्रेशंस बहते रहते हैं। ऐसे ही एक ऋषि थे, उनका नाम था नचिकेता। नचिकेता नामक ऋषि थे। उनके गुरु ने उनकी कुंडलिनी जागृत की थी। उन्होंने अपने आयुष्य भर, अपने जीवन भर ध्यान साधना की, मेडिटेशंस किया। उसके बाद में उनकी मृत्यु हुई, और जब मृत्यु हुई तो उनको विमान लेने को आया, स्वर्ग से विमान लेने को आया। उनको बड़े, यमराज ने बोला उनको बड़े आदर सहित सम्मानजनक तरीके से उनको लेके आओ। तो उनको विमान में बिठाया गया। विमान में बिठा के नचिकेता को लेके विमान जा रहा था। जैसे आप देखते हैं कोई तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, कोई देवस्थान में जाते हैं, तो वहां पे रास्ते में आपको गंदगी मिलती है, आपको झोपड़ियां मिलेंगी, गंदा रास्ते मिलेंगे, लेकिन उस रास्ते से पार करते हुए फिर अंत तक आप उस मंदिर तक पहुंचते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे नचिकेता जी स्वर्ग में जा रहे थे, जाते आते रास्ते में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा, यमपुरी यातना गृह। इन्होंने पूछा ये किला नुमा कौन सी जगह है, ये कहां से जा रहे हैं?
बोले स्वामी जी ये आपके लिए नहीं है, ये नरक है, नरक। नहीं, उन्होंने बोला होगा, लेकिन अब आप स्वर्ग में ले जाओगे तो बाद में मेरे को नरक दिखेगा नहीं ना, एक बार देख लेता हूं जाते आते। उसके बाद में वो वहां पे उतर गए। उतरने के बाद में उन्होंने कहा अब ये विमान लेके तुम चले जाओ, मैं पूरा नरक देख के आता हूं। कहा नरक के क्या है? अंदर गए तो वहां पे भी उनको सम्मानजनक व्यवहार मिला, बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ। यमदूतों ने उसको अंदर लेके गए। उसके बाद में एक अलग अलग यूनिट्स थे, अलग अलग फैक्ट्रियां थी। जैसे फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल एरिया रहता है वैसे अलग अलग यूनिट थे। एक यूनिट के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था। ये अंदर गए, देखा तो वहां पे लोगों के हाथ काटे जा रहे थे। इन्होंने पूछा ये क्या है? बोले ये लोगों ने चोरी की हुई है इनके जीवन काल में, इसलिए इनको सजा दी जा रही है, इनके हाथ काटे जा रहे हैं। लेकिन जैसे नचिकेता जी अंदर गए, उनके हाथ से चैतन्य बह रहा था, उनके हाथ से परब्रह्म बह रहा था। क्यों? क्योंकि नचिकेता जी का चित्त सहस्त्रार के ऊपर था, अटेंशन सहस्त्रार के ऊपर था। तो पूरे वाइब्रेशंस बह रहे थे, पूरे वेव्स बह रहे थे, और सारे वाइब्रेशन से पूरा वातावरण चैतन्यमय हो गया। हाथ काटने वाले हाथ काटना भूल गए, हाथ कटवाने वालों को कोई दर्द नहीं हो रहा था, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कि हाथ काटे जा रहे हैं। ऐसा चैतन्यपूर्ण वातावरण पूरे नर्क लोक में हो गया। उसके बाद में उनको दूसरे यूनिट में लेके गए। उस दूसरे यूनिट के अंदर एक पाइपलाइन थी, उस पाइपलाइन में से काला काला धुआं लोगों के मुंह में डाला जा रहा था। इन्होंने पूछा ये कौन सी यातना गृह है, ये कौन सी सजा है? उन्होंने कहा इन लोगों ने सिगरेट पी पी के दूसरों के नाकों में धुआं डाला हुआ है, दूसरों के फेफड़े खराब किए हुए हैं, इसलिए इनके अंदर ये धुआं डाला जा रहा है, इनको सजा दी जा रही है। उसके बाद में उन्होंने वहां पे भी चैतन्य छोड़ा, वहां पे भी वाइब्रेशन छोड़ा, क्योंकि इनके अंदर से चैतन्य बह रहा था, इनके अंदर से शक्तियां बह रही थी, सारे वातावरण को प्रसन्न कर रही थी, वातावरण को अच्छा कर रही थी। उसके बाद और आगे गए तो कुछ स्त्री पुरुषों ने व्यभिचार किया था, उनको अलग सजाएं दी जा रही थी, उनको अलग पनिशमेंट दिए जा रहे थे। कुछ राय नेता थे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, उनको अलग सजाएं दी जा रही थी। कुछ लोगों ने जमीनों के बारे में धोखाधड़ी की थी, उनको अलग सजाएं दी जा रही थी। मतलब अलग अलग सजाएं, अलग अलग यातनाएं दी जा रही थी। लेकिन जहां जहां जिस जिस डिपार्टमेंट में से ये जाते थे, नचिकेता जी जहां से आते थे पूरा चैतन्य बहता था। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन उन सब लोगों में नहीं था, उनका चित्त उन सब लोगों में नहीं था, उनका चित्त सहस्त्रार पर रहता था। और जिसका चित्त सहस्त्रार पर रहता है उसके पूरे बॉडी में से पूरा चैतन्य बहते रहता है, पूरा वाइब्रेशन बहते रहता है, फ्लो चलते रहता है, धीरे 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 ठंडे ठंडे हवाएं चलती रहती है। ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं पूरे वातावरण में चल रही थी, पूरे नरक में चल रही थी, और सारा नरक का वातावरण एकदम ब्रह्ममय हो गया, ब्रह्मलीन हो गए, सारे ब्रह्मलीन हो गए। जैसे ही वहां पता चला स्वर्ग में कि ये विमान खाली आया है, पूछा कहां गए? बोले नहीं नहीं वो तो रास्ते में उतर गए। बोले कि मैं नरक देख के आता हूं। अरे नहीं 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 उनको लेके आओ। ऐसे कैसे है? फिर वापस विमान भेजा गया। उनको जैसे नरक में लेने के लिए आए, देखा तो वहां पे ब्रह्ममय वातावरण हो गया था, पूरे जगह ठंडा ठंडा चैतन्य बह रहा था, पूरा पूरे वाइब्रेशंस बह रहे थे। ऐसा ठंडा वाइब्रेशंस का वातावरण वहां पे निर्माण हो गया था। उनको बोला स्वामी जी ये आपके लिए नहीं है, ये नरक है, आपको स्वर्ग में जगह मिली है, आप हमारे साथ चलिए। उस संत ने कहा इन सबको अगर मेरे साथ लेके जाते हो तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, मैं अकेला स्वर्ग में आने वाला नहीं। तो तुरंत फिर उन्होंने कहा, सोचा कि अगर इनको नहीं लेके जाएंगे तो ये नरक को अगर स्वर्ग कर देंगे तो फिर नरक कहां रहेगा, सजा कहां देंगे, ये तो अपनी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो उसके बाद में उनको भी साथ में लेके गए, वो भी स्वर्ग में चले गए। मतलब देखिए जहां संत संग है, इसलिए किसी ने कहा हुआ है मुझे नरक मिला तो भी चलेगा, सत्संग होना चाहिए, संत के साथ होना चाहिए, क्योंकि संत उस नरक को भी स्वर्ग में करने की तब्दील रखते हैं, स्थिति रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन परमात्मा के साथ होता है, परब्रह्म परमेश्वर के साथ होता है, उनका सहस्त्रार पे चित्त रहता है। तो ऐसा चित्त आप सहस्त्रार पर रखेंगे तो आप देखेंगे आप में से चैतन्य बहते रहेगा, आपके अंदर से वाइब्रेशन बहते रहेगा। अब जहां भी जाओगे अब वो स्थिति का वातावरण निर्माण हो जाएगा, विपरीत परिस्थितियां भी आपके अनुकूल हो जाएंगी। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी स्थिति, लेकिन वो वैसी हो जाएगी, अच्छी स्थितियां निर्मित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका चैतन्य काम करेगा, आपका वाइब्रेशन काम करेगा। इसे आप ध्यान करिए, आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करने के बाद में सब कुछ संभव है। अब मैं कल के बाद में आपकी जो स्थिति होने वाली है, कल के बाद में आपको जो परिस्थिति पेश आने वाली है, उस परिस्थिति की एक कहानी आपको बताता हूं। एक पंडित जी थे, इसको कहानी मत समझना, परसों याद करोगे मेरे को कि ये कहा था।
एक पंडित जी थे, उस पंडित जी के 2 लड़के थे। वो दोनों को लड़कों को लेके रोज ध्यान करने के लिए बैठते थे, रोज मेडिटेशन करने के लिए बैठते थे। एक बड़ा लड़का था और एक छोटा लड़का था, दोनों को लेके ध्यान करते थे, दोनों को लेके मेडिटेशन करते थे। एक दिन ऐसे ही पूजा घर के अंदर दोनों जने ध्यान करने के लिए बैठे हुए थे। दोनों बच्चों को लेके पंडित जी मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। छोटा वाला जो बच्चा था वो चंचल था, उसका चित्त परमेश्वर की तरफ लगता नहीं था। उसने धीरे से एक आंख खोल के देखा, पिताजी भी ध्यान में है, बड़ा भाई भी ध्यान में है। इतना अच्छा अवसर देख करके, इतना अच्छा चांस देख करके उसने चुपचाप उस हॉल के बाहर चला गया, उस मेडिटेशन हॉल के बाहर चला गया, उस पूजा घर के बाहर चला गया और बाहर जाके गिल्ली डंडे खेलने लग गया, क्योंकि उसका चित्त गिल्ली डंडे में था। बाहर जाके गिल्ली डंडे खेलने लग गया। उसके बाद में अकेला गिल्ली डंडे खेलने में मजा नहीं आ रहा था। थोड़ी देर खेल के देखा, लेकिन अकेला मजा नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा चलो बड़े भाई को भी बुलाया जाए और बड़े भाई के साथ में गिल्ली डंडे खेला जाए। फिर बाद में पास के खिड़की में आया और खिड़की में आके उसने बड़े भाई को इशारा किया, बाहर आ जा, बाहर आ जा। बड़े भाई ने भी एक आंख खोल के देखा कि वो बुला रहा है। उसकी भी इच्छा हुई कि गिल्ली डंडे खेलने जाना चाहिए, लेकिन उसने फिर अपने बाप की तरफ देखा अगर मैं उठ के जाऊंगा तो पिताजी अपनी पिटाई करेंगे, पिताजी अपने को डांटेंगे। तो पिताजी के डर के मारे क्यों ना हो, ये बड़ा लड़का वहां से उठा नहीं। वो छोटे भाई ने बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयत्न किए, खिड़की में से बार बार इशारे किए, लेकिन इतने इशारे करने के बाद में भी बड़ा भाई अंत तक नहीं उठा। तो बाद में जब छोटे भाई ने देखा कि ये बड़ा भाई उठ ही नहीं रहा है, इतने इशारे कर रहा हूं, इतने संकेत दे रहा हूं, फिर भी जब नहीं उठ रहा है, तो ऐसा करता हूं मैं भी जाके वहां बैठ जाता हूं। अकेला तो गिल्ली डंडे खेलने में मजा ही नहीं आ रहा है, अकेला क्या करेंगे, चलो अपन भी जाके बैठते। तो बाद में छोटा भाई जाके मेडिटेशन करने लग गया, छोटा भाई भी जाके वहां ध्यान करने लग गया। तो ऐसी की ऐसी कहानी परसों से आपके जीवन में होने वाली है। परसों जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठोगे, ध्यान करने के लिए बैठोगे, सबसे पहले चित्त रूपी छोटा लड़का आपके पास से निकल जाएगा, बाहर जाएगा, बस स्टैंड पे जाएगा, सिनेमा गृह में जाएगा, ऑफिस में जाएगा, खेतों में जाएगा, समुद्र किनारे जाएगा, और बाद में वो आपके बड़े लड़के को भी उठाने का कोशिश करेगा। आपका जो देह है, आपका जो बॉडी है, उसको भी उठाने का कोशिश करेगा, आपको सारा हिसाब किताब देगा। जैसे समझ लो आप रोज आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं और 4 दिन आपने मेडिटेशन किया है, तुरंत हिसाब वो बताएगा, देख तूने तेरे जिंदगी के 2 घंटे बर्बाद कर दिए, तेरे से ध्यानवान होने वाला नहीं है, मेडिटेशन तेरे बस का रोग नहीं है, तू थोड़ी कर सकता है मेडिटेशन, तेरे लायक ही नहीं है, तू उसके लायक ही नहीं। ऐसा करके बार बार आपको बताएगा, बार बार आपको हिसाब बताएगा। अगर उसके हिसाब के चक्कर में आप आ गए और आपने आपके देह को उठा दिया, आपने आपके शरीर को उठा दिया, तो जिंदगी भर कभी भी आपका मेडिटेशन होने वाला नहीं है, कभी भी आपका ध्यान होने वाला नहीं है। इसलिए आपका ध्यान लगे या ना लगे, शरीर रूपी जो बड़ा भाई है उसको बिठा के रखने का कि आधा घंटा में 6 बजे से 6:30 बजे तक मेडिटेशन करूंगा या करूंगी, चाहे लगे या नहीं लगे। वो चित्त को घूमने दो इधर उधर, थोड़ी देर घूमेगा, घूमने के बाद में 8-10 दिन के बाद में वो भी आपके साथ में बैठना चालू कर देगा। अगर आपने उसकी बात मानी और आपके शरीर को वहां से उठा दिया तो फिर कभी भी ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि आज के बाद में 45 दिनों तक मेरा चित्त, अटेंशन आपके ऊपर रहेगा। और उस 45 दिनों में अगर आपने आपकी प्रगति कर ली, आपने आपका प्रोग्रेस कर लिया, तो आपका जीवन पूरा सफल हो जाएगा। अन्यथा आगे कभी भी मेडिटेशन नहीं कर सकते, आगे कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो जो सपोर्ट आपको मिल रहा है उसका पूर्ण फायदा उठाइए। अभी कहीं भी आना जाना टालिए, बाहर गांव जाना टालिए, कहीं मत जाइए, सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। कोई आपका पूरा ध्यान 45 दिन तक पूरी जी जान लगा दीजिए, और 45 दिन के बाद में आपको जो निर्णय लेना है वो लीजिए, क्योंकि उस समय जो निर्णय लेंगे उसमें आपको आपकी आत्मा गाइड करेगी। आपके हाथ से गलत कार्य हो ही नहीं सकता। कोई भी कार्य आप 45 दिन के लिए सब टाल लीजिए, 45 दिन बाद देखेंगे। उसके बाद में आप बैलेंस स्थिति में आने के बाद में आपके हाथ से बैलेंस ही काम होंगे, कोई गलत कार्य आपके हाथ से हो ही नहीं सकता। आप पूर्णतः बैलेंस हो जाएंगे, पूर्णतः संतुलित हो जाएंगे। 2-3 प्रश्न कुछ पूछे गए हैं, उनके आज उत्तर देने की कोशिश करता हूं। पहला पूछा गया है कि ध्यान कब और कैसे किया जाए। देखिए, सबसे पहले ध्यान का समय, सबसे अच्छा समय है सवेरे का। सवेरे के समय अगर आप ध्यान करते हैं तो उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, मतलब उस समय सारे फूल उदयगामी रहते हैं, सूर्य उगते रहता है। तो आप थोड़ी देर भी ध्यान करेंगे, थोड़ी देर भी मेडिटेशन करेंगे, ऑटोमेटिकली कुंडलिनी भी उदयगामी होगी, ऊपर की तरफ आएगी। आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा मेहनत नहीं करते हुए भी आपको एक अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। और सवेरे जब आप मेडिटेशन करेंगे, सवेरे आप जब ध्यान करेंगे तो क्या होगा, आप दिन भर बैलेंस स्थिति में रहेंगे, और बैलेंस स्थिति में रहने के बाद में आप आपके जीवन में सक्सेसफुल रहेंगे, सफल रहेंगे। अब समझ लो आप शाम को मेडिटेशन करते हो, शाम को ध्यान करते हो और रात को सो जाते हो,
तो क्या फायदा है? अगर सवेरे ध्यान करते हो, सवेरे मेडिटेशन करते हो, तो दिन भर एक बैलेंस स्थिति में रहोगे, और बैलेंस आदमी के प्रयत्न बैलेंस रहते हैं, उसका रिजल्ट बैलेंस आता है। इसलिए सवेरे का समय सबसे उपयुक्त है। शाम का समय तो सिर्फ आपके ऊपर जो गंदे विचार आए हैं, आपका चित्त जो गंदे गंदे लोगों में गया है, दिन भर आप गंदे लोगों के अंदर बैठे हैं, वो सारा बैड इफेक्ट, सारा बुरा प्रभाव वो दूर करने के लिए आप शाम को थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। उससे सिर्फ आपका प्रोग्रेस नहीं होने वाला है, आपकी सिर्फ सफाई होने वाली है, स्वच्छता होने वाली है। इसलिए दोनों टाइम मेडिटेशन करते हैं, सबसे ज्यादा अच्छा है। और तीसरा, आंखें बंद कर कर करें कि आंखें खोल करके करें? अगर आंखें बंद कर करके आप सिनेमा हॉल में चले जाते हैं, आंखें बंद करके आप समुद्र किनारे चले जाते हैं, आंख बंद करके बस स्टैंड पे चले जाते हैं, तो आंखें खोल के करो कि आपको एहसास होगा कि आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे हैं, आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं। जब 100 लोगों के साथ में बैठोगे तो आपको भी एहसास होगा कि आप 100 लोगों में ध्यान करने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए आप आंखें खोल करके करो। जैसे आपकी व्यवस्था है वैसे देखो आपकी स्थिति क्या है, आपके अनुसार आप ध्यान करो। दूसरा पूछा है कि मृत्यु के बाद क्या वास्तव में ध्यान से मोक्ष मिलता है? देखिए, पहले मृत्यु को समझ लीजिए। मृत्यु 3 प्रकार का होता है। पहला एक मृत्यु रहता है, उसको अधिभौतिक मृत्यु बोलते हैं। अधिभौतिक मृत्यु यानी मतलब उसको अगर आपको अच्छा वैद्य मिल जाए, आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए, तो अच्छा डॉक्टर आपको उस मृत्यु में से बचा सकता है, अगर आपका अधिभौतिक मृत्यु है तो। उसके बाद में दूसरे प्रकार का मृत्यु रहता है अधिवैदिक। अधिवैदिक मृत्यु है तो आपको एक गुरु मिल जाए, आपको एक संत मिल जाए, आपको एक महात्मा मिल जाए, तो उसके कृपा के अंदर वो ये इन दोनों मृत्यु में से आपको निकाल सकता है, भौतिक में से भी निकाल सकता है, वैदिक में से भी निकाल सकता है। और तीसरा मृत्यु है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, वो मृत्यु निश्चित रहता है, वो होगा ही, उसको कुछ चेंज नहीं हो सकता है, उसको कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। दूसरा, मृत्यु एक निशाना है, मृत्यु एक चांस है जो जीवन में एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलेगा। तो उस समय अगर आपने आपका तीर करेक्ट निशाने पे मारा तो आप सारे इस बंधन में से मुक्त हो जाएंगे, और अगर नहीं मारा तो फिर बार बार जन्म लेंगे। अगर आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा रहा, किसी के प्रति घृणा रही, किसी के प्रति बदला रहा, फिर आओगे, बार बार जन्म लोगे। इसलिए अगर आप निर्विचारता में मरते हैं तो आप मोक्ष को प्राप्त करोगे। देखिए, मतलब जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, और ध्यान के अंदर जब आपकी वृत्ति होती है तो आपके मन में कोई लालच नहीं रहता है, आपके मन में किसी के प्रति कोई घृणा नहीं रहती, क्योंकि सबको क्षमा कर चुके हैं। आपके अंदर कोई इच्छाएं बाकी नहीं रहती, तृप्त रहते हैं, समाधानी रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। ऐसा व्यक्तियों को जब मृत्यु आती है तो मृत्यु आने के बाद में सीधे उनको मोक्ष का मार्ग मिलता है, मोक्ष का रास्ता मिलता है। तो इसीलिए मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति इस प्रकार से होती है। अब बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं, स्वामी जी आप निर्वाण दे रहे हो। निर्वाण यानी मोक्ष, ये निर्वाण का मार्ग है, निर्वाण का रास्ता है। मैं निर्वाण नहीं दे रहा हूं, मैं मोक्ष नहीं दे रहा हूं, मोक्ष का मार्ग आपको बता रहा हूं। आप मार्ग पे चलोगे तो मिलेगा, नहीं चलोगे नहीं मिलेगा। प्राप्त करना आपके हाथ में है, मैंने रास्ता बता दिया है, मार्ग बता दिया है। मार्ग बताने के बाद में आप ही आपका प्रोग्रेस कर सकते हैं, आप ही आपकी प्रगति कर सकते हैं। दूसरा, कई बार ऐसा होता है, अब जैसे वो बोरोली के लोग आए थे, उन्होंने उसका अनुभव देखा था। वहां पे एक बहन थी, उस बहन को जैसे समझ लो एक आत्मा है, उस आत्मा का नंबर आ गया है टिकट लेने का, लेकिन टिकट के समय उसका ध्यान इधर उधर चला गया, और बाद में फिर वो झगड़ने लग जाती है कि नहीं मेरा तो नंबर था, मेरा तो नंबर था। और जब उसका शरीर नहीं रह जाता है तो बाद में वो दूसरे के शरीर को माध्यम बनाती है। ऐसी ये घटना बोरोली में हुई थी। एक बहन थी जिसके अंदर अंबा माता आती थी, और बाद में जैसे ही नमस्कार करने को आई, मेरे सामने ड्रम सरी का रोल रोल गोल गोल घूमने लग गई। उसके बाद में उसके स्वादिष्टान चक्र के अंदर एक बाधा थी, वो बाधा धीरे 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 ऊपर की ओर आने लग गई, और जैसे ही सहस्रार के ऊपर वो बाधा आई, मैंने पानी वाइब्रेट किया, जैसे ही डाला एकदम उठ के बैठ गई, नमस्कार किया, चले गई। दूसरे दिन सवेरे फिर आई, जहां पे मैं रुका था वहां पे फिर आई, साथ में सास को लेके आई, उसके बाद में ससुर को लेके आई, पति को लेके आई, और बाद में आके मेरे 5 मिनट तक पैर पकड़ के बैठी रही। बाद में बोली, स्वामी जी आज तो नहीं मैं लोट लगा रही हूं, कल तो मैं लोट लगा रही थी। मैंने बोला जो लोट लगा रही थी वो चली गई, अब तू नहीं लोट लगाएगी। तो बोले क्या? बोले जो कुछ था वो निकल गया। तो सास बोली, ये बोलती थी मेरे अंदर अम्बा आ रही है, अम्बा आ रही है, और पीटती थी मेरे को। अम्बा क्या पीटती क्या सास को? और बोले मेरे को बोलती कि अम्बा आ रही, अम्बा आ रही। मेरे को मालूम था निश्चित कोई ना कोई बाधा है, ये भी मेरे को मार रही है। नहीं तो सास ससुर को पीटती है और बोलती है कि अम्बा आ रही है, अम्बा आ रही। तो ऐसी कोई ये नहीं रहती है। मृत आत्माएं माध्यम बनाती है, तो ऐसे माध्यम बनने का कुछ आवश्यकता नहीं है।
आप ध्यान करिए, आप मेडिटेशन करिए, इस सब मार्ग से मोक्ष हो नहीं सकता है। वो आपको माध्यम बनाती है, वो मीडिया बनाती है। उसको बराबर मालूम था कि एक स्वामी के सामने जाएगी, इस स्वामी के द्वारा अपने को मोक्ष मिलेगा, अपने को मुक्ति मिलेगी, इसलिए उसने उसके शरीर को माध्यम बनाया था, मीडिया बनाया था, और कुछ नहीं था। एक आदमी ने पत्र लिखा है, मैं 10 मंत्रों का रोज मालाएं करता हूं, करना छोड़ दूं क्या? अरे बाबा, मैं शराब पीने को छोड़ने को मना नहीं कर रहा हूं, तेरी मंत्र की माला काय को मना करूंगा? देखिए, मैं कुछ छोड़ने के लिए कह ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं जोड़ो। योग यानी जोड़ना, आपको आपके जीवन के अंदर जोड़ने का है। मैं कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन देखिए, जहां आप 10 मंत्र की जाप कर रहे हैं, इसका मतलब आपका एक भी मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि एक मंत्र पे करते तो 9 नहीं करते ना। देखिए, पहली बात तो परमेश्वर का एक माध्यम है, जहां आप 10 जगह करेंगे वहां एकाग्रता कहीं नहीं होगी। आप एकाग्रता एक जगह रखिए, आपके मन को केंद्रित करने के लिए एक मार्ग है। और दूसरा, ये मंत्र जो है, ये मंत्र के आगे की स्टेज, आगे की स्थिति आपको प्राप्त हो गई है। देखिए, मंत्र काय के लिए करते हैं? गुरु आपको मंत्र काय के लिए देते हैं? इसलिए देते हैं कि आप मंत्र करते करते आपका चित्त उस पर नियंत्रित करो, और चित्त नियंत्रित करने के बाद में आप आपके भूतकाल के विचार भूल जाओ, आप आपके भविष्यकाल के विचार भूल जाओ, और आप मध्य नाड़ी में स्थित होकर परमेश्वर की प्राप्ति करो। इसलिए गुरु आपको मंत्र देते हैं। लेकिन जब आपको बीच के नाड़ी में आप आ गए, आपकी कुंडली सहस्त्रार पे आ गई, निर्विचार स्थिति आपको प्राप्त हो गई, अब फिर नीचे जाके मंत्र करने की क्या आवश्यकता है? मंत्र एक माध्यम है, मंत्र अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य वो है, वो आदि शक्ति को प्राप्त करना। कुंडलिनी शक्ति, आदि शक्ति पार्वती है, तो पार्वती का स्वरूप है। उसको एक बार प्राप्त करने के बाद में सब कुछ आपको प्राप्त हो गया। सब राम मिल गए, कृष्ण मिल गए, सब मिल गए, क्योंकि सब भगवानों को उसी ने निर्माण किया है। वो आदि शक्ति है, सदाशिव की शक्ति है, वो सदाशिव में से निकली है। वो हर अवतरण में साथ में रही थी। जब राम के साथ में सीता के रूप में थी, उसने राम को शक्तियां प्रदान की थी। राधा के रूप में कृष्ण के साथ में थी, कृष्ण को शक्तियां प्रदान की थी। तो शक्ति है। लेकिन जब वो शक्ति गुरु रूप में अवतरणित हुई, तो उस अवतरण का अंतिम अवतरण शिरडी के साईं बाबा है। अंतिम अवतरण, लास्ट अवतरण मेरे कोई नहीं। जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मेडिटेशन करता है, उसको उनका साक्षात्कार होता ही है। जैसे मैं आपको आपके फोरफादर के बारे में, आपके बाप दादा के बारे में पूछूं, आप नहीं बता सकते, लेकिन आपके दादाजी बता सकते हैं, क्योंकि दादाजी उन परदादाओं के पास के हैं, उनके करीब के हैं, उनको उनकी जानकारी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप ध्यान करने लग जाते हैं, जैसे आप मेडिटेशन करने लग जाते हैं, बराबर इन गुरुओं से आपका कनेक्शन हो जाता है, आपका संबंध उनके साथ हो जाता है। और उन गुरुओं से संबंध होने के बाद में फिर आप चैनलाइज हो जाते हैं, आप माध्यम रह जाते हैं। वो सारे गुरु आपको वापरना शुरू कर देते हैं, यूज करना शुरू कर देते हैं। अभी हमारे गावड़े जी आए हुए हैं मुंबई से। ये गावड़े जी स्वामी समर्थ के भक्त हैं। महाराष्ट्र में स्वामी समर्थ बहुत बड़े संत हो गए, बहुत बड़े महात्मा हो गए। तो ये उनकी भक्ति करते थे। जब गीता भवन के कार्यक्रम में आए, तो जैसे ही कार्यक्रम में आए, गोल 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 इन्होंने घूमना शुरू किया। क्या कारण था? कारण यह था, इन्होंने भक्ति कर करके अपनी कुंडलिनी को वैसे ही जागृत कर लिया था। आज्ञा चक्र तक आ गई थी, लेकिन आज्ञा चक्र पे जीवंत गुरु का स्थान है। इनके गुरु मृत थे, तो मृत गुरु ने क्या करते हैं, वो जीवंत गुरु के पास पहुंचा देते हैं, उसको माध्यम बनाते हैं, उसको मीडिया बनाते हैं। कि उनके 2 दिन रहा देखा, तीसरे दिन जैसे उनके सर के ऊपर हाथ रखा, एकदम उनका घूमना बंद हो गया। तो क्या कारण था? कारण ये था, वो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग से आप अपने कुंडली को आज्ञा चक्र तक ला सकते हैं, लेकिन उसके आगे की प्रोग्रेस, आगे की प्रगति जीवंत गुरु के हाथ में है। देखिए, जैसे आपका एक लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है, उसको कुछ समस्या आ गई, उसको कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप यहाँ बैठ के कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फिर आप क्या करेंगे? जो अमेरिका में आपका मित्र है, उसको बोलेंगे मेरे लड़के को जरा देखना, क्योंकि वो मित्र आपके लड़के के ज्यादा पास है, तो ज्यादा अच्छे तरीके से उसको देखभाल कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से ये मृत गुरुओं का रहता है। जब मृत गुरुओं की आप भक्ति करेंगे, तो क्या करेंगे? वो तुरंत देखा जाए जीवंत गुरु को माध्यम बनाएंगे, मीडिया बनाएंगे आपको वो चीज पहुंचाने के लिए। आप लोग बैंकों में पैसा रखते हो कि नहीं? वो फलाने कोऑपरेटिव बैंक में रखेंगे, ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, इसलिए वहां दूर जाके वहां पे पैसा रखते हो। उसी प्रकार से ये मृत गुरुओं का है। इनको मालूम है अपने शिष्यों का जो पैसा बना हुआ है, शिष्यों का जो फंड्स बना हुआ है, उस शिष्यों को अच्छे गुरु के हवाले करो, ताकि उनकी अच्छी प्रोग्रेस हो, अच्छी प्रगति हो। तो इन्होंने जो भक्ति की वो बेकार नहीं गई, वो भक्ति की इसीलिए वो मेरे तक पहुंचे। वो एक माध्यम थी, वो भक्ति के